नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूँ हेमेंद्र साहू। दोस्तों आज का जो टॉपिक देखेंगे वहाँ छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक परीक्षा का यह 13वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ी व्याकरण को देखने वाले हैं। आपको छत्तीसगढ़ी व्याकरण से संबंधित 10 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपको कुल टोटल 20 अंकों में से 10 अंक लाना अनिवार्य है। तो चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको पहले देख लेते हैं कि गुडरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। इसका जो जवाब आ जाएगा रायगढ़ रहेगा। ठीक है, जो पिछले वीडियो का जो करंट अफेयर है उसी में के हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा को पहचानना है। तो समूहवाचक संज्ञा को पहचानना है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, चाउर, डोली, प्यास और बर्दी। इसका जो आंसर आ जाएगा बर्दी रह गया। देखो बर्दी जो शब्द है ना, वहाँ जैसे कि जानवरों के लिए होता है। जैसे बहुत से जानवर रहते हैं ना, उसे कहा जाता है बर्दी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर हम चौर की बात किया जाता है तो चौर का होता है पदार्थवाचक संज्ञा होता है। डोली में अगर बात करें तो फिर जातिवाचक संज्ञा होता है। प्याज जो है भाववाचक संज्ञा है और बर्दी जो है समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा प्रश्न है, करु शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है। तो करु जो शब्द है इनका भाववाचक संज्ञा क्या होगा। सही जवाब आ जाएगा करुआई। करुआई जो शब्द है वहां भाववाचक संज्ञा को कहा जाता है करु शब्द का। बी नंबर सही रहेगा। तीसरा प्रश्न है, स्वयं कैसन किस्म के सर्वनाम आए। क्या बोला गया है कि स्वयं कैसन किस्म के सर्वनाम आए। तो ये रहेगा निज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्वयं है। स्वयं मतलब क्या है, खुद के लिए है, अपने लिए है। तो जब अपने लिए प्रयोग होता है तो ये क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। चौथा प्रश्न है, आपके लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में कि आप लोग कहाँ गए थे, ये क्या है, हिंदी शब्द है, लेकिन इसी को अगर छत्तीसगढ़ी में बोला जाए तो फिर तुमन आ जाएगा कि तुमन कहाँ गए रहे हो। तो ये जो शब्द है वहाँ आपका छत्तीसगढ़ी शब्द के अंतर्गत आता है। अगला है, झूठर्रा विशेषण शब्द का भेद है। तो यहाँ पर जैसे कि सार्वजनिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संज्ञावाचक विशेषण है या परिणाम बोधक विशेषण है। आपको बताना है कि झूठर्रा जो शब्द है वहाँ किस शब्द का विशेषण है। सही जवाब क्या जगह गुणवाचक विशेषण है। अब देखो यहाँ पर झूठर्रा मतलब क्या होता है, झूठ बोलने वाला। तो ये गुणवाचक कैसे है वह, देखो हर कोई जो है अगर सामान्य शब्द में बोलो तो फिर झूठ बोलना भी एक कला है, यानी कि सही बात को आप झूठ बोल सकते हो। तो ये क्या है, गुण है, उसमें गुण है, तभी तो जाके झूठा का विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। अगला है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानिए। अब यहाँ पर क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानना है। जैसे कि इहा, जेतका, ओतका, जैसन। इसका जो आंसर क्या जाएगा, जैसन जो शब्द है वहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, चौथे यहाँ पर देखे थे थोड़ा सा जानकारी को। जिन शब्दों से क्रिया संपन्न होने की रीति का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि निच्चट, झन, एकर सेती, एकर बर, ठौका, हबले, ऐसन, जैसन, वैसन, कैसन, सिर्फ, यथाशक्ति, घलो, उसके बाद है हहो, जी आदि। जितने भी शब्द है ना वो सभी क्या है, रीतिवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो फिर रामचरण निचट करिया है। तो क्या बोला गया यहाँ पर, निचट। निचट जो शब्द है वहाँ ये जो रीतिवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, क्रिया विशेषण के अंतर्गत। अगला है, ओह दिन भर काम करत रहीस में दिन भर है। तो क्या बोला गया है कि ओह दिन भर काम करत रहीस। अब इसमें दिन भर क्या है, ये क्रिया विशेषण है, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगला है, छत्तीसगढ़ कारकों में कौन सा शब्द निश्चार्थ का बोध कराता है। तो छत्तीसगढ़ के जो कारकों में आपको देखना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो निश्चार्थ का बोध कराता है। इसका जो जवाब आ जाएगा हर। हर ऐसा शब्द है जो कि इनका बोध कराता है। अगला है, कारी गाय का पुल्लिंग शब्द होगा। तो कारी गाय का पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, करिया बैला है ना, करिया बैला इसका आंसर रहेगा, जो कि गाय का पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों जैसे कि एक होता है काला मतलब करिया बैला है ना, और एक होता है लाल बैला। तो लाल बैला को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, धौरा है ना, धौरा बैला बोलते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ी में
घोड़ा शब्द को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करें। अब यहाँ पर घोड़ा है, अब इसको बहुवचन करना है तो क्या जाएगा, घोड़ा मन रहेगा। घोड़ा मन इसका आंसर सही रहेगा। अगर इसे स्त्रीलिंग करते हैं तो घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़ी रहेगा। अगला है, निम्न में से बहुवचन का द्योतन नहीं है। तो बहुवचन का द्योतन यानी कि यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है चार में से आपको बताना है कि कौन सा बहुवचन का उदाहरण नहीं है। जैसे कि सब्बो, तो सब्बो मतलब क्या होता है, बहुत सारा, उसे ही कहा जाता है ना सब्बो, तो ये भी क्या है, बहुवचन है। खाल्हे, तो खाल्हे जो शब्द है बहुवचन नहीं है। खाल्हे मतलब क्या होता है, नीचे होते हैं। जैसे कि अब्बड़, जम्मो, ये जितने भी शब्द है ना, बहुत सारा वस्तु है, चीज है या लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है, हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य होगा। तो हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य क्या होगा, इसका जो जवाब आ जाएगा, हमन लिखत रहें। हमन लिखत रहें, ये जो है हम लिख रहे थे कि अगर छत्तीसगढ़ी में वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं तो हमन लिखत रहें, इसका आंसर सही रहेगा सी नंबर। अगला है, झमाझम पानी बरस रहा है, इसका छत्तीसगढ़ी भाषा रूप कैसा होगा। तो आपको देखना है कि झमाझम पानी बरस रहा है, इसका छत्तीसगढ़ी रूप कैसा होगा। दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जितना भी पढ़ाई कर रहे हो ना, ये आपके आगामी जितने भी व्यापम के अंतर्गत एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन ला रहा हूँ ना, वो सभी आपके सीजीपीएससी और व्यापम के अंतर्गत जितने भी प्रश्न समय समय पर पूछा गया है, वो सभी प्रश्नों को यहाँ पर समावेश करके मैं ला रहा हूँ। यानी कि आपको जैसे कि सीजीपीएससी की तैयारी करना है तो नवंबर महीने से खुलने वाला है, या व्यापम की जो भी एग्जाम की तैयारी करना है, वो सभी एग्जाम में यही प्रश्न पूछे गए हैं और यही प्रश्न आने की पूरी तरह संभावना है। इसलिए आप ऐसा पढ़ाई करो कि एक बार पढ़ लो तो आपके हमेशा के लिए याद हो जाए और आपके आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें यहाँ काम आ सके। यहाँ पर 13वां प्रश्न क्या बोला गया है कि झमाझम पानी बरस रहा है, इसका छत्तीसगढ़ी भाषा में रूप कैसा होगा। तो इसका जो जवाब आ जाएगा, घटा घोर पानी गिरत है। अब यहाँ पर सेकंड नंबर में भी देखो, झमाझम के बादल बरसत हैं। तो झमाझम जो शब्द है हिंदी शब्द है, लेकिन घटा घोर पानी गिरत है ये जो है अपना छत्तीसगढ़ी शुद्ध छत्तीसगढ़ी शब्द है, जो कि आपको इसी में ही बदलना है। इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, पहला नंबर सही रहेगा। अगले है, निम्न शब्दों में जिसमें अन उपसर्ग नहीं है वहाँ है। तो क्या बोला गया है, अन उपसर्ग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अंते। अंते जो शब्द है इसमें अन उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। लेकिन जैसे कि अनगिन, अनबन, अनरसा, ये जितने भी शब्द, तीन शब्द है, इसमें अन उपसर्ग है। लेकिन अंते जो शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है अन। अगला है, हर साल हमन डोंगरगढ़ मेला जाइथन। क्या बोला गया है कि हर साल हमन डोंगरगढ़ मेला जाइथन। इसमें जो है हर साल में प्रयुक्त तो उपसर्ग है। अब आपको देखना है कि हर साल हम लोग जो है डोंगर मेला घूमने के लिए जाते हैं। इसमें जो हर साल है उसमें क्या रहेगा, उपसर्ग। जैसे कि साल, हर 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 हरस, इसका जो आंसर आ जाएगा हर रहेगा। ठीक है, हर साल मतलब ये रहेगा हर, इसका आंसर रहेगा जो कि हर साल आएगा उपसर्ग में। अगला है, परसोइया में कौन सा प्रत्यय है। तो परसोइया यानी कि प्रत्यय पीछे लगता है, इसका जो जवाब आ जाएगा ओइया। परसोइया यानी कि ओइया जो है इसका प्रत्यय रहेगा। अगले है, धान कोठी में कौन सा समास है। तो क्या बोला गया है, धान कोठी में कौन सा समास है, ये रहेगा तत्पुरुष समास है। आप इसे अनुच्छेद करके देख सकते हो। धान कोठी यानी कि धान के लिए कोठी, यानी कि जो धान में रखने वाला चीज होता है, कहाँ पर रखते हैं, कोठी में रखते हैं ना, तो उसी कहा जाता है धान कोठी। अब हालांकि अभी चीज जो है अब नहीं देखने को मिलता, बहुत ही कम हो गया है। अगला है, पचरंगा में समास है। तो पचरंगा में यानी कि जिस शब्द के पहला अक्षर यानी कि पहला पद जो है संख्यावाचक होता है उसे कहा जाता है द्विगु समास। तो ये रहेगा पंचरंगा यानी कि पांच रंगों वाला। तो ये रहेगा सी नंबर आंसर सही रहेगा। अगला है, दही मही में समास है। क्या बोला गया है कि दही मही में समास क्या है, इसका जो जवाब आ जाएगा द्वंद्व समास। यानी कि प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान होते हैं, तो वही जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत इसे चुना जाता है। अगला है, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी पहेली का अर्थ होगा। तो यहाँ पर जैसे कि पहेली है, ऊपर पचरी नीचे पचरी बीच में मोंगरी मछली। आप सभी को पता है, कई बार आप लोग जो है इसका घर में प्रयोग करते हो या एग्जाम में आपको पूछा भी गया है। ये रहेगा जीभ रहेगा। जीभ जो है ऊपर पचरी और नीचे पचरी बीच में मोंगरी मछली कहा गया है छत्तीसगढ़ी में। अगला है, जनौला का अर्थ क्या है। यहाँ पर जो लिखा गया है, जैसे कि तनक से फुदकी फुदक जाए,
900 अणवा पारत जाए। तो ये रहेगा सुई के लिए प्रयोग हुआ। जिस तरीके से सुई रहता है ना, यहाँ से चलता है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ऐसे फुदकते हैं, यानी कि कूदते हैं। तो उसे कहा गया है तनक से फुदकी फुदकत जाए, 900 अणवा पारत जाए। अगला है तरी तेलई ऊपर तेलई तेमा चूरे बड़े मिठाई का अर्थ है। अब देखो बड़े मिठाई मतलब क्या होता है कि बड़का मिठाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, तरी तेलई यानी कि नीचे क्या है, तेल है, ऊपर तेल है, बीच में क्या है, रोटी बन रहा है यानी कि मिठाई बन रहा है। तो पपची, पेऊस और तस्मई, ये जो चारों है वहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो बनाने का तरीका है वह सभी अलग अलग हैं। लेकिन बोबरा एक ऐसे मिठाई है जिसे जो है तेल में तला जाता है। इसीलिए कहा गया है कि ऊपर में जो है तेल भी है, नीचे में भी तेल है, बीच में क्या है, बड़ा मिठाई है। इसका मतलब डी आंसर सही रहेगा। अगला है पेट चिरहा पीठ कुबरा का क्या अर्थ है। यहाँ पर कुबरा रहेगा। तो पेट चिरहा पीठ कुबरा का अर्थ क्या रहेगा, ये रहता है जैसे कि सीप है, पलास है, नारियल है, कौड़ी। तो कौड़ी इसका आंसर सही रहेगा। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कौड़ी किस तरीके से रहता है, इस टाइप के रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ जैसे कि फाटा जैसे रहते हैं। तो कौड़ी में पेट चिरहा यानी कि ये जो पार्ट है वहाँ पेट है, ठीक है। और ये कैसे रहते हैं, चिरहा यानी कि चिराया हुआ रहते हैं। अब ये जो है पीठ कैसे रहता है, कुबरा यानी कि टेढ़ा रहता है। तो इसीलिए कहा गया है कौड़ी जो है पेट चिरहा पीठ कुबरा है। अगला है निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का सही हिंदी अर्थ बनाइए, बताइए। यहाँ पर क्या है, आकाश में गोड़ू मरना, यानी कि आकाश में क्या करना है, गोड़ू यानी कि पैर को क्या है, मरना रखना है। तो क्या आ जाएगा इसका, बड़ी बड़ी बातें करना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए व्यापम में जो दिया गया था मैं उसी को ला रहा हूँ। जैसे कि झूठ बोलना ये नहीं है, अत्यधिक उत्साहित होना ये भी नहीं है, आकाश की सैर करना ये भी नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करना इसका आंसर सही रहेगा, जो कि डी नंबर है। अगला है अंजूरी पाख आना मुहावरे का अर्थ है। तो अंजूरी पाख आना मुहावरे का अर्थ क्या है, अच्छे दिन आना। अच्छे दिन आना मतलब अंजूरी पाख आना। जैसे कि आपको एक उदाहरण देता हूँ अच्छा सा, लेटेस्ट है। जैसे कि आप सभी को पता है ना कि चंद्रमा में क्या गया है, चंद्रयान गया है, ठीक है। चंद्रमा में क्या गया है, चंद्रयान 3 गए हैं। तो वो जो है 14 दिनों तक अध्ययन किया, किसमें, लाइट में, यानी कि सूर्य की रोशनी में वो उन्होंने अध्ययन किया। फिर उसके 14 दिन बाद जो है वहाँ पर अंधेला था। तो अंधेला में उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, यानी कि वो सो गए थे। या ऐसे भी कह सकते हैं माइनस लगभग 150 डिग्री के तापमान में वहाँ था, जिसमें वहाँ काम नहीं कर पाया। लेकिन अब जो है धीरे-धीरे करके वहाँ पुनः वहाँ पर उजाला होने लगा। इसका मतलब क्या है, अच्छे दिन आना। इसका मतलब जो रोवर वहाँ पर गए हैं ना, वो सभी अपना जो कार्य है पुनः एक्टिव हो जाएगा, पुनः कार्य करेगा, जो कि हमारे देश के लिए अच्छा दिन होगा। ये जो है अच्छा मतलब उदाहरण है। अगला है अचरा मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। जैसे कि अचरा मारना छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, खासकर से गाँव में। तो अचरा मारना मुहावरे का अर्थ होता है टोना करना। जैसे कि हम लोग किसी को देखते हैं, मतलब गाँव में देखने को मिलता है, कोई जैसे कि चावल छिड़क देते हैं, या अचरा मारना छत्तीसगढ़ी में। तो ये सभी जो है टोना जादू करते हैं ना, उन्हीं लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये छत्तीसगढ़ी शब्द है। अगला है रानी कीरा होना छत्तीसगढ़ी मुहावरे के मतलब होते। तो रानी कीरा जैसे कि रानी कीरा मतलब क्या होता है, रानी कैसा रहता है घरों में, एकदम सुख सुविधा के साथ रहते हैं ना। तो उसी लिए कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि रानी कीरा होना मतलब होता है सुख सुविधा में पलना होता है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो कनवा खोरवा बड़ा उपाय खाली स्थान में जग के बंदूक चलाई। तो सीढ़िया है, छानी है, आटा है, या दुआरी है। आपको बताना है कि ये खाली स्थान वाली जगह पे क्या रहेगा। अब देखो छत्तीसगढ़ी में कहने का है कि कनवा खोरवा बड़ा उपाय, जैसे कि जो पैर से थोड़ा सा जैसे कि छत्तीसगढ़ी में कौन तो खोरवा है ना, तो ये खोरवा है, कनवा है, अंधवा है, भैरा है, ये सब क्या रहते हैं, बड़ा उपाय। हालाँकि कहने का तरीका है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होते हैं, कहने का तरीका है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, खाली स्थान में जग के बंदूक चलाए। तो छानी रहेगा, है ना, छानी में चढ़ के बंदूक चलाई, इसका आंसर सही रहेगा। अगला है बड़हर का अर्थ क्या है। तो जो बड़हर का अर्थ होता है बड़ोरा होता है। जैसे कि क्या होता है, मैदानों में जाना या खेतों में जाना। तो एक निश्चित कभी-कभी क्या है, दोपहर के समय में हवा का चक्रवात उड़ता है ऐसे, है ना? तो अपने साथ जो है बहुत से धूल मिट्टी है, झिल्ली वगैरह है या कागज़ वगैरह है, सभी को उड़ा कर ले जाते हैं ऊपर। तो इसे ही छत्तीसगढ़ी में हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ोरा कहते हैं। अगला है कपिला शब्द का अर्थ क्या है। तो कपिला शब्द का अर्थ सभी को पता होना चाहिए, ये रहता है काले रंग की गाय। काले रंग की गाय को कपिला शब्द कहते हैं।
या इसे हम श्यामा गाय के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों 31वां प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न को अच्छे से समझना क्या बोला गया है। नैमित्तिक मजदूरी हेतु छत्तीसगढ़ी शब्द है। आपको एक शब्द दिया गया है नैमित्तिक, तो नैमित्तिक जो मजदूरी है उनको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, जैसे कि ऑप्शन है एवजी बनिहार, उसके बाद है सुग्घा, ये सुग्घा रहेगा ठीक है यहाँ पर। ठेका के मजदूरी है, अबेरहा भुगतान। इस चारों में से आपको बताना है कि इसका आंसर सही क्या रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।